Hello and welcome to Best ICS. Myself Abhishek Mishra. Now friends, आज हम लोग एक बहुत ही गंभीर विषय पर चर्चा करेंगे. That is the topic that is related with your Russia-Ukraine war that is going on. Now Russia-Ukraine की लड़ाई चल रही है, ये सभी को पता है. कब रुकेगी, कब खत्म होगी, इस बात का कोई अंदेशा या कोई अभी फिलहाल सिनेरियो ऐसा नजर तो नहीं आता. लेकिन लड़ाई अभी खत्म हुई नहीं कि जर्मनी, जो कि यूरोप की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है और विश्व की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, उसने अपने आप को मंदी में या अपने कंट्री में उसने मंदी डिक्लेयर कर दी है. दैट जर्मनी हैज एंटर्ड इनटू रिसेशन. ना ये बहुत ही एक जो है सोचने वाला विषय है, एक बहुत ही अलार्मिंग स्टेज है कि यूरोप इतना बड़ा जो कॉन्टिनेंट है और उसकी जो सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है जर्मनी, वहां हमें रिसेशन देखने को मिल रहा है. हमने देखा कि जर्मनी में जो जीडीपी है वो लगातार 2 क्वार्टर्स में, 2 तिमाही में लगातार वहां गिरावट दर्ज हुई. और जिस तरीके के हालात जर्मनी में पैदा हो रहे हैं, वहां के लोगों को बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा इवन अपनी बेसिक रिक्वायरमेंट्स को पूरा करने के लिए. और अकेले सिर्फ देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा कि अकेले सिर्फ जर्मनी या पूरे यूरोप की बात नहीं है, क्योंकि जर्मनी में अगर रिसेशन आया है तो वो स्प्रेड होगा यूरोप के अलग अलग देशों में, उसका इंपैक्ट दिखेगा. और जो यूरोजोन है, जो यूरो एज अ करेंसी है, उसमें हमें डेप्रिसिएशन देखने को मिलेगा. तो उसका इंपैक्ट एक कॉन्टिनेंट से दूसरे कॉन्टिनेंट पर पड़ेगा. फिर अमेरिका में भी हम देख रहे हैं हालात ठीक नहीं चल रहे हैं और अमेरिका खुद जो है अपने देश में डेप्ट सीलिंग नेगोशिएशन को लेकर के या डेप्ट सीलिंग को लेकर के वहां पर हाय तौबा मची हुई है. अब अमेरिका, आपको याद होगा कि अभी रिसेंटली जो G7 की मीटिंग हुई, वहां देखिए क्वाड की मीटिंग जो थी वो भी शेड्यूल्ड थी और क्वाड की मीटिंग में अमेरिकन प्रेसिडेंट ने जाने से मना कर दिया. क्वाड की मीटिंग को कैंसिल किया गया कि जो बाइडेन क्वाड की मीटिंग को अटेंड नहीं कर पाएंगे. तो बेसिक रीजन क्या था, वो क्वाड की मीटिंग में क्यों नहीं आ रहे थे या उन्होंने क्यों आने से मना किया? बेसिक रीजन था वहां पर डेप्ट सीलिंग नेगोशिएशन होना है. अब अमेरिका खुद जो है अपने देश में डेप्ट क्राइसिस को फेस कर रहा है. अब अमेरिका जैसी बड़ी अर्थव्यवस्था अगर संकट में घिर जाएगी, वहां पर रिसेशन आ जाएगा, तो डॉलर किस तरीके से कमजोर होगा और डॉलर की क्या स्थिति रहेगी, आप इसकी कल्पना कर सकते हैं. और अमेरिका एक देश में ही आप रिसेशन मत देखिए, फिर ये अमेरिका से बाहर निकल के तमाम मुल्कों में पहुंचेगा, तमाम देशों में पहुंच जाएगा. और मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये जो रशिया और यूक्रेन वॉर है, इसका समाप्त होना अब बहुत जरूरी है. लेकिन ये कब खत्म होगा, यही बात नहीं समझ में आ रही. 1 साल से अधिक हो गया रशिया यूक्रेन वॉर के चलते हुए. और एक बहुत ही फेमस पर्सनालिटी है रशिया के, फॉर्मर प्रेसिडेंट है वो रशिया के और पुतिन के बहुत नजदीकी माने जाते हैं, जिनका नाम दिमित्री मेदवेदेव है. और जब ये अपने वियतनाम की यात्रा पर थे तो इन्होंने बोला कि जो रशिया यूक्रेन वॉर है वो 1-2 सालों में नहीं खत्म होगा, इट कुड लास्ट फॉर डिकेड्स. नाउ इनका ये कह देना दैट इट कुड लास्ट फॉर डिकेड्स, ये एक बहुत बड़ा जो है सरप्राइजिंग कह लीजिए या एक बहुत टेंशन देने वाली बात हो गई कि अगर आने वाले दिनों में रशिया यूक्रेन वॉर खत्म नहीं हुआ तो हालात और भी गंभीर हो जाएंगे और पूरे विश्व में हमें मंदी देखने को मिलेगी, जिसमें भारत भी शामिल है. हालांकि भारत की इकोनॉमी इस समय अभी फिलहाल ठीक ठाक चल रही है, लेकिन और भारत हमेशा से जो है इस युद्ध के खिलाफ रहा है. तमाम मंचों से हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब ने युद्ध को खत्म करने की जो है अपील है वो की है कि इसको खत्म कर देना चाहिए और डिप्लोमेटिक चैनल से जो भी इश्यूज है उसको सॉल्व करना चाहिए. लेकिन एक तरफ तो हम ये कहते हैं तो दूसरी तरफ विश्व हमसे पूछता है कि फिर आप रशिया से तेल क्यों खरीद रहे हैं? क्योंकि कहीं ना कहीं भारत रशिया से जब तेल खरीद रहा है तो उसको फाइनेंशियली सपोर्ट कर रहा है. तो अमेरिका वगैरह भारत के ऊपर एक क्वेश्चन मार्क लगाते हैं कि इंडिया जो है वो रशिया को फाइनेंशियली सपोर्ट कर रहा है. दुनिया के तमाम देश आप देखेंगे, कुछ रशियन सपोर्ट में है, कुछ यूक्रेन के सपोर्ट में है. अगर विश्व के अलग अलग देश इसी तरह से तमाम देश जो हैं वो कभी रशिया को सपोर्ट करेंगे, कभी यूक्रेन को सपोर्ट करेंगे, तो युद्ध कब खत्म होगा? तो ऐसे बहुत सारे प्रश्न हैं कि क्या वर्ल्ड की जो पावरफुल कंट्रीज हैं वो सीरियसली इस मैटर को टैकल करेंगी? क्या वो सामने आएंगी और एक मन से स्ट्रांगली इस बात को वो कहेंगी कि नहीं, इट्स द हाई टाइम और अब ये वॉर जो है ये खत्म हो जाना चाहिए? क्या जर्मनी खुद जो है क्या यूक्रेन को मदद देने से रोकेगा? क्या वो जिस तरीके से मदद दे रहा है इस वॉर में डायरेक्टली और इनडायरेक्टली,
क्या वो इस अपनी मदद को रोकेगा? क्या वो और प्रेशर क्रिएट करेगा रशिया के ऊपर कि आप इस वॉर को रोकिए? तो ऐसे तमाम प्रश्न हैं, लेकिन अभी फिलहाल उत्तर आंसर किसी का नहीं दिख रहा। तो आने वाले दिनों में अगर रिसेशन हमें देखने को मिलता है कई देशों में, तो फिर हमें सरप्राइज नहीं होना चाहिए। लेकिन भारत को भी अपनी इकोनॉमी के लिए सारे अल्टरनेटिव्स ओपन रखने चाहिए, क्योंकि हम भी इसी ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड में रहते हैं और हम भी तमाम देशों के साथ एक्सपोर्ट इंपोर्ट करते हैं। ये ठीक है कि अभी हमारी स्थिति जो है इकोनॉमिकली उतनी खराब नहीं है जितनी हमें यूरोपियन कंट्रीज में देखने को मिल रही, लेकिन अगर अमेरिका में रिसेशन आता है या यूरोप में ये रिसेशन और बढ़ता है तो इसका इंपैक्ट भारत पर भी देखने को मिलेगा। सो दिस इज ऑल फ्रॉम दिस वीडियो लेक्चर। ओके, थैंक यू।